हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में। पहला है लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है, और दूसरा होगा क्लोजर, और तीसरा होगा करिंग, ठीक है। तो 3 चीज़ आज हम कवर करेंगे और आप यकीन मानना, मतलब एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूअर होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ, ये तीनों टॉपिक ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये टॉप 5 इंटरव्यू टॉपिक्स में आते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। और जो क्लोजर है ना, वो तो इतना ज़्यादा फेमस है ना कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड का इंटरव्यू होगा ना, तो मतलब 80% चांस है कि क्लोजर ज़रूर पूछा जाएगा उसके अंदर, ठीक है। क्लोजर अगर आप और ये 2 टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप क्लोजर एक्सप्लेन कर रहे हो ना और इंटरव्यूअर को आप ये चीज़ भी बता देते हो, लेक्सिकल स्कोपिंग और करिंग भी बता देते हो, तो वो इंप्रेस हो जाएगा टोटली और वो फिर आपको एक अच्छी इमेज बन जाएगी और आपको मतलब एक पॉजिटिव। क्लोजर का थोड़ा बहुत तो सबको पता होता है, पर अगर लेक्सिकल स्कोपिंग और करिंग भी बता दोगे तो आपका बिल्कुल अच्छा आंसर माना जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या होती है पहले वो देखेंगे, उसके बाद क्लोजर्स को देखेंगे, फिर करिंग को देखेंगे, इसी ऑर्डर में देखेंगे। और पहले हम यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल आपको पढ़ाऊंगा, फिर मैं कोड करके दिखाऊंगा, फिर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ऐसे हम चलेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखो, लेक्सिकल स्कोपिंग को ना अलग से नहीं समझेंगे, अलग से समझेंगे तो कंफ्यूज होगे। पहले मैं क्लोजर बताऊंगा क्लोजर समझते हुए ही आप लेक्सिकल स्कोपिंग भी समझ जाओगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक फंक्शन है, मान लो फंक्शन ABC, ठीक है, कोई फंक्शन है ABC, ठीक है। अब ये फंक्शन है, यहाँ पे बंद होता है। अब इस फंक्शन के अंदर मान लो एक वेरिएबल है वेर a=20, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है, फंक्शन PQR, ठीक है, ये फंक्शन है। और इस फंक्शन के भी अंदर एक वेरिएबल वेर b=30, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ पहले कि कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ और मैं a+b करता हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे को ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी, a और b की एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। मान लो ये दोनों बंद कर दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला बंद हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ कि इस फंक्शन के, ये एक आउटर फंक्शन है, ये है आउटर फंक्शन, ये है इनर फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो ये बताओ कि ये जो आउटर फंक्शन वाला वेरिएबल है, ये अंदर तो एक्सेस कर सकता है क्योंकि हमने बताया था जो भी कोई वेरिएबल पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो, ये जो वाला वेरिएबल है ये इसका फंक्शन लेवल स्कोप होगा। फंक्शन लेवल स्कोप मतलब इतना फंक्शन लेवल स्कोप। तो इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी होगा वहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर भी, ये पूरे के अंदर ही आता है ना ये वाला फंक्शन भी, तो इसके अंदर भी एक्सेस होगा। तो a+b यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, देखो अभी रुक जाओ, इसको थोड़ा अभी थोड़ा अंडू कर देता हूँ इसको, रुको, देखो इसको मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ, अभी हटा देता हूँ, ठीक है। देखो, अब मैंने बोला, मान लो कि मैं इसको रिटर्न करता हूँ, इस वाले फंक्शन को रिटर्न कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। देखो, अब मैं बोला, मैंने इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न फंक्शन को। और अब मैंने देखो कॉलिंग करी यहाँ पे, अब मैंने कॉलिंग करी ABC कॉलिंग करी मैंने। अब कॉलिंग में क्या होगा, मान लो बोला मैंने वेर, रुक जाओ, गलत हो गया थोड़ा, ठीक है। मान लो मैं उस फंक्शन कॉलिंग करता हूँ वेर आउटर फंक्शन रिजल्ट, मान लो मैंने बोला आउटर फंक्शन रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू ABC। अब मैंने कॉलिंग करी ABC के, देखो ABC कॉलिंग कर दी मैंने यहाँ पे। तो ABC में क्या आया, क्योंकि हम फंक्शन रिटर्न कर रहे थे ना, यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं, तो फंक्शन रिटर्न किया मैंने। तो अब ये बताओ, अगर मैं आउटर फंक्शन रिजल्ट, एक फंक्शन है ना बेसिकली, अगर मैं आउटर फंक्शन रिजल्ट, ये एक फंक्शन रिटर्न हुआ ना फंक्शन, अगर मैं इसको कॉल करूँगा, इसको कॉल किया, तो आप ये बताओ इसने तो क्या किया, ये फंक्शन रिटर्न किया सिर्फ, ये PQR फंक्शन तो रिटर्न हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या किया, ABC जब कॉल किया तो ABC कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे रिटर्न मारा इसने, रिटर्न में क्या दे दिया, फंक्शन PQR दे दिया। तो आउटर फंक्शन रिजल्ट के अंदर क्या आया, PQR आ गया, ठीक है। लेकिन जो PQR है ना, अगर इसमें अब आप कॉल करोगे तो क्या ये a+b अभी भी प्रिंट करेगा, क्योंकि a तो बाहर ही रहेगा, अंदर तो सिर्फ b डिक्लेयर्ड है ना PQR के अंदर, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें ये एरर देगा, ए इसको अनडिफाइंड मिलेगा या एरर मिलेगा, क्या होगा इसमें, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक है। तो यही है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि ये, मैं आपको बताऊं, ये एक्सेस आपको अभी भी मिलेगा ए का, ठीक है। अभी भी ये 50 रिजल्ट करेगा, डिक्लेयर 50 दिखाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये भाई ये तो हमने ABC जब रिटर्न किया था
तो इसने रिटर्न में तो पी क्यू आर फंक्शन दे दिया, पी क्यू आर है यहाँ पे, और हमने बाद में पी क्यू आर को यहाँ पे कॉलिंग भी कर दी। पी क्यू आर कॉलिंग करेंगे तो 50 क्यों आना चाहिए, क्योंकि पी क्यू आर के अंदर सिर्फ बी डिफाइंड है, ए डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आती है लेक्सिकल स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट। अब लेक्सिकल स्कोपिंग ये बोलती है कि कोई भी फंक्शन अगर जब रिटर्न होता है ना, तो वो स्कोप कैरी करता है जहाँ पे वो डिक्लेयर हुआ था, वो डिक्लेयर वाला स्कोप कैरी करता है अपने साथ। वो जहाँ पे कॉल हुआ है डिफाइन, जहाँ पे कॉलिंग हुई है ना, वहाँ पे उसको मतलब नहीं है, जहाँ पे वो फंक्शन की बॉडी है ना उसके अराउंड वाला स्कोप वो लेके चलेगा। तो इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ ना, ये फंक्शन इतना सा रिटर्न हुआ है ना, ये फंक्शन रिटर्न हुआ है यहाँ से, देखो ये रिटर्न हो रहा है यहाँ से, ये फंक्शन जब रिटर्न कर रहे हैं तो ये पूरा अपने इसका जो जहाँ पे डिफाइन हुआ ना, ये पूरे इनको भी लेके चलेगा, सबको भी लेके चलेगा साथ में अपने। पूरा जो अंदर का स्कोप था ना, पूरा जो भी एक्सेस कर सकता था वो सब कुछ लेके तामझाम चलेगा साथ में। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और बताता हूँ, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे फंक्शन ए बी सी, ठीक है, और अगर मैंने रुको, जैसे कि फंक्शन ए बी सी है और इसके अंदर वेर एक्स इक्वल्स टू 10, वेर वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। और मैंने बोला इसके अंदर कि एक में हम रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न फंक्शन कुछ भी ले लो नाम, पी क्यू आर ले लो फिर सही, ठीक है। और मैंने इन दोनों को मैंने जोड़ के बताया, अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट किया, मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया। तो ये जो है ना, ये वाला जो फंक्शन है, ऐसा नहीं है, जब ये रिटर्न हो रहा है ना, तो ये क्योंकि अपना लेक्सिकल स्कोप का मतलब है जहाँ पे डिक्लेयर हुआ था वो वाला स्कोप कैरी करेगा। तो अभी जो इसके फंक्शन अंदर है ना, एक्स की वैल्यू फिलहाल इसके लिए कितनी है, 10 है, तो ये वाली भी है, तो ये वैल्यू भी कैरी करेगा अपने साथ। यही है क्लोजर, ये सिर्फ अपने पास नहीं जाएगा। अब मान लें मैंने कॉल किया इसको मैंने कॉल किया ए बी सी मैंने कॉल किया। कॉलिंग में क्या है, कॉलिंग में मेरे पास ये फंक्शन आया, रिटर्न हो गए, है ना। अब इस फंक्शन को मैं एक बार, इस फंक्शन को फिर से मैं कॉल कर देता हूँ, क्योंकि फंक्शन है ना, कॉल कर दिया तो ये क्या रिजल्ट देगा, ये मेरे को देगा 30, क्योंकि अंदर है, अभी भी अंदर इसके फंक्शन है। जैसे ये वाला फंक्शन था, ये हमने एबीसी कॉलिंग करी तो ये पूरा पी क्यू आर मिला हमें यहाँ पे कॉलिंग के बाद पी क्यू आर, और यहाँ पी क्यू आर को भी हमने कॉल कर दिया। तो क्या पी क्यू आर के अंदर उसकी लेक्सिकल स्कोपिंग की वजह से जो भी उसके स्कोप में वेरिएबल्स थे वो उसको वैल्यू रखेगा, रिटर्न रखेगा, और इसीलिए दोनों को जोड़ के दे देगा 30, इसलिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यही होते हैं क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि एक फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन जो कि उसका स्कोप भी कैरी करता है। ठीक है, तो ये फंक्शन का होता है, ये क्लोजर हो गए। और इसी की वजह से अपना कॉल बैक्स जो भी होते हैं ना, कॉल बैक्स जितने भी होते हैं वो सारे इसी का यूज़ करते हैं लोग, लेक्सिकल स्कोपिंग का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है क्लोजर का, तो कॉल बैक सारे क्लोजर ही होते हैं। इसीलिए वो सारा अपना एनवायरनमेंट और पूरी वैल्यूज़ लेके चलते हैं, कॉल बैक कहीं भी जाते हैं पुराना वैल्यू लेके चलते हैं अपना। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। अब मैंने बोला, मान लो अगर इसको अब चलते हैं, बात करेंगे करते हैं फंक्शन ए बी सी। ठीक है, अब मैंने बोला, और ये फंक्शन ए बी सी है ना, ये मान लो ले रहा है ये कोई, एक मिनट रुक जाओ, ये कोई भी एक वैल्यू ले रहा है मान लो पैरामीटर में, जैसे ये। ठीक है, इसमें मान लो ये वैल्यू लेता है एक्स, एक पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, इस पैरामीटर एक्स आया, ए बी सी है, ए बी सी कॉल हुआ, एक्स लिया इसने। अब इसके अंदर ना एक और चीज़ है, रिटर्न पी क्यू आर, सॉरी रिटर्न फंक्शन कर देते हैं, फंक्शन रिटर्न फंक्शन पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर ने भी लिया, इसने एक लिया वाई लिया इसने। ठीक है, और इसने भी रिटर्न किया एक अंदर फंक्शन, रिटर्न फंक्शन ए बी सी पी क्यू आर एल के एम, मान लो कोई बना दिया एक फंक्शन। ठीक है, अब इसने एक्स लिया था, इसने वाई लिया था, इसने जेड ले लिया। ठीक है, ये जेड ले लिया, ये भी ले लिया इसने, ये यहाँ पे बंद हो गया, और ये वाला यहाँ पे बंद हो गया, और ये वाला यहाँ पे बंद हो गया। ठीक है, अब इसने बोला कंसोल डॉट लॉग, इसने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसने तीनों जोड़ दिए मान लें अंदर। ठीक है, तो अब अगर हम देखो, अब इसको कॉलिंग कैसे करते हैं, मतलब एक फंक्शन ने कॉल किया, एक फंक्शन कॉल हुआ, तो उसके अंदर दूसरा फंक्शन कॉल हुआ, रिटर्न हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, तो 3 लेवल पे रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो देखो अब अगर मैंने बोलता ए बी सी, और ए बी सी में मैं डालता हूँ 5, यहाँ पे कॉलिंग हुई, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी यहाँ पे। अब मैंने कॉलिंग करी तो मेरे को कॉलिंग में ये मिला रिजल्ट में, इसके कॉलिंग के बाद क्या आया, ये फंक्शन मिला हमें पी क्यू आर को मैं फिर से कॉल कर दिया,
मैंने बोला इसमें 5 के बाद इसमें मैंने जो जोड़ दिया 6। अब जो पी क्यू आर भी कॉल हो गया, वाई की वैल्यू 6 मिल गई। अब इसने जो ये जो पूरा जो बना है, पूरा जो बना है, ये भी एक फंक्शन रिटर्न हुआ है। ये एल के एम भी, ये एल के एम में रिटर्न हुआ है। एल के एम क्या, एल के एम को भी हम दोबारा कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यही तो फंक्शन तो मिला है। जेड हम कुछ भी पास कर देंगे, मतलब 5 6 मतलब 7 भी पास कर दिया मैंने, ठीक है, ये भी पास कर दिया। तो अब जो कंसोल डॉट लॉग है ना, वो क्या प्रिंट होगा, 5 6 7 कितना होता है, 11 होता है, 11 7 18 होता है। तो 18 आंसर प्रिंट हो जाएगा ये, समझा बात को। तो 5 और 6 कितना, 11, हाँ 18 होगा, ठीक है, 18 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये यही होती है करिंग। करिंग का मतलब होता है कि आप फंक्शन को मतलब एक फंक्शन दूसरे को रिटर्न कर रहा है, दूसरा तीसरे को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो उसी के थ्रू आप 1 बाय 1 आप एक को कॉल करते हो, उसके बाद आप दूसरे कॉल करते हो, तीसरे कॉल करते हो। तो लेकिन वो सारे लेक्सिकल स्कोप मेंटेन रखेंगे, जो हमने बताया, जिस तरह की वो अपने अपने से बाहर वाले उसका वेरिएबल का स्कोप रखते हैं। तो जो जैसे ये एक्स कोई पैरामीटर है, ये हर एक में एक्सेसिबल होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसी तरह वाई होगा, वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो और ये जेड तो होगा यहाँ पे, तो सबको जोड़ देगा। तो जब हम ये फाइनली रिटर्न हो रहा है ना, ये फंक्शन रिटर्न हुआ, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड सब की वैल्यू कैरी करेगा अपने साथ में ही, ठीक है। तो ये ही होता है लेक्सिकल स्कोपिंग और करिंग। ये करिंग का मतलब ये होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम इस तरह कॉल करते जाएंगे, यही करिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप कि आपको लेक्सिकल स्कोपिंग समझ में आ गया, क्लोजर भी समझ में आ गया। क्लोजर कुछ नहीं होता है, सिर्फ फंक्शन इनसाइड फंक्शन होता है, जो कि इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के स्कोप्स को भी, स्कोप के वैल्यूज को कैरी करता है, ठीक है। यही होता है। और प्रैक्टिकल यूज में अगर कोई पूछता है तो कॉल बैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लोजर, ठीक है। तो ये हो गया, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम थोड़ा कोडिंग पे देख लेंगे, कोड में कैसे चलता है, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट हमारा हो चुका है। चलो अब लैपटॉप पे चलते हैं, कोड को समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखो अभी जो हमने सीखा है फंक्शन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हो गया। अगर मैंने बोला इसमें, इसके अंदर वेर ए इक्वल्स टू 20 मान लो, ठीक है। और मैंने बोला फंक्शन पी क्यू आर, और इसके अंदर भी कुछ है वैल्यूज़। इसमें मान लो वैल्यू है वेर बी इक्वल्स टू 30, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, और मैंने बोला ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो अगर नॉर्मली हम देखते हैं तो देखो आपको लगेगा, रुक जाओ पहले उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। ए बी सी है, तो ए बी सी का अगर मैं कॉलिंग करता हूँ, इसको मान लो ए बी सी को कॉल करता हूँ मैं, तो मेरे को रिटर्न में क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अनडिफाइंड मिलेगा। अभी तो हम रिटर्न कुछ नहीं कर रहे। तो पहले इसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। रिटर्न मैंने किया, रिटर्न करके अब फंक्शन मिलेगा बेसिकली। फंक्शन देखो ए बी सी को मैंने कॉलिंग करी है, तो बदले में मेरे को क्या मिला, रिटर्न में फंक्शन मिला है पूरा, ये वाला पूरा फंक्शन मिलेगा, है ना। लेकिन जो ये फंक्शन है ना, ये अपने आप में ये ना पूरा स्कोप कैरी करेगा। ये ए तो बी तो कैरी करेगा ही, बी क्योंकि इसी का खुद का ही वेरिएबल है, बट ए को भी कैरी करेगा क्योंकि ए, मैंने बताया कि लेक्सिकल स्कोपिंग चलती है जावास्क्रिप्ट में। तो जो इनसाइड वाले फंक्शन है वो अपना पूरा आउटर स्कोप भी कैरी करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने ये वाला किया कॉलिंग, पहले कॉलिंग करके देखते हैं इसको, ठीक है। कॉलिंग करके कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने रिटर्न किया, बट ये फंक्शन रिटर्न कर दिया, बट फंक्शन को भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। तो इसको अगर मैं दोबारा से कॉलिंग कर देता हूँ, ये वाला है पी के आर बन गया। मान लो मैंने यहाँ पे बोला वेर, ठीक है, पी क्यू आर इन रिटर्न, ठीक है। पी क्यू आर तो मिला हमें रिटर्न में, ये वाला होगा, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, पी क्यू आर रिटर्न मिल गया, ठीक है। अब पी क्यू आर को फिर से कॉलिंग कर देंगे हम। अब हम इसको कॉल करेंगे ना तब, तो पी क्यू आर क्या करेगा, ये कॉलिंग हो जाएगी पी क्यू आर की, लेकिन 30 प्लस वो दोनों ये भी कैरी करेगा, क्योंकि जब पी क्यू आर इसको मिला ना यहाँ पे, तो पी क्यू आर ने लेक्सिकल स्कोपिंग की वजह से अपना उनको भी कैरी किया, बाहर की वैल्यूज को भी। देखना अब ये क्या होगा, 50 प्रिंट कर देगा ये, देखना, ठीक है, 50 प्रिंट कर दिया। लेकिन आपको अगर इस कॉन्सेप्ट से पहले आपको लग सकता था कि यार ए तो मिलेगा नहीं, ये तो पी क्यू आर के पास तो सिर्फ ये है, बी है, लेकिन लेक्सिकल स्कोपिंग में अपना कैरी करता है पूरा स्कोप को भी, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी में अगर हम एक और जोड़ देते हैं, मान लो इसी में एक और रिटर्न कर देता है, रिटर्न मान लो ये हो गया रिटर्न, और फिर से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चलो मैं इसके अंदर एक लेवल की और बढ़ा देते हैं हम, खिचड़ी पूरी, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अभी ये है बी, ठीक है। अभी जो ये है, ये भी एक रिटर्न कर रहा है, पी क्यू आर है, एक्स वाई एल के एम कर देता हूँ, एल के एम, ठीक है। एल के एम फंक्शन रिटर्न हो रहा है। अब ये क्या कर रहा है, बी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक सी और लगा लो, सी, ठीक है। अब मैंने बोला इसको ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखो, अब जब अगर इसको थोड़ा एक लेवल और बढ़ा देते हैं, पी क्यू आर रिटर्न हुआ। अब पी क्यू आर जब रिटर्न करेंगे ना, तो ये अगर पी क्यू आर को भी कॉल करेंगे, तो एल के एम
इन रिटर्न, ठीक है, LKM रिटर्न हो रहा है देखो अभी, ठीक है। PQR अगर मैं कॉल किया PQR, तो उसने क्या किया, LKM रिटर्न किया है, LKM है। अब ये जो LKM रिटर्न हुआ है ये वाला पूरा हमें ये फंक्शन मिल गया LKM इन रिटर्न के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब अगर इस LKM इन रिटर्न को करेंगे ना कॉल, देखो क्या होगा, LKM इन रिटर्न को अगर हम इसको भी कॉल कर देंगे, ठीक है, तो अगर इसको हमने कॉल कर दिया तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो C है ना, C ये तो होगा इसका वेरिएबल, बट A और B का भी ये अपने से ऊपर के जितने भी लेवल के होंगे ना सारे स्कोप कैरी करेगा, क्योंकि लेक्सिकल स्कोपिंग की वजह से। तो ये अगर मैं कॉल करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखना आप कितना होगा, सॉरी C की वैल्यू कुछ बढ़ा देते हैं, 30 है ना, 40 कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं मान लो, तो कितना होगा, ये 90 प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये 90 प्रिंट करेगा, देखो अभी देखना क्या होगा, ठीक है, 90 प्रिंट कर दिया। ये बिकॉज कि ये लेक्सिकल स्कोपिंग कैरी करता है, तो ये जो फंक्शन रिटर्न हुआ ना, ये फंक्शन ये वाले वेरिएबल को भी वैल्यू रखेगा और इसकी भी रखेगा। सिमिलरली अगर ये PQR है ना, अगर PQR C की नहीं रख सकता PQR, क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है, वो बाहर वाला स्कोप को रखेगा। तो ये आई थिंक ये आपको समझ में आ गया। इसी को अगर हम वैसी फॉर्म में कर देंगे तो ये करिंग भी बन जाएगी। अगर मैंने ये किया और फिर ये कर दिया, तो देखो अगर शॉर्ट फॉर्म में इनको हटा देते हैं अगर मान लो हम, तो अगर हमने वैसे एक ही बात है उसमें भी कर लो, अगर मैंने ये किया मान लो ये किया, ठीक है, ABC कॉल किया, ABC के बाद मैंने ये यहाँ से ABC कॉल हो गया, फिर PQR मिला, फिर PQR की कॉलिंग करी यहाँ पे, तो हमें LKM मिला, और LKM को भी कॉल कर दिया तो 90, तो सेम रिजल्ट रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 90 रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। इनफैक्ट अगर कोई हम कुछ जैसे मान लो मैंने PQR है, इसके लेवल पे मैंने एक वेरिएबल भी दे दिया, मान लो वेरिएबल दे दिया मैंने T दे दिया, वेरिएबल T। तो अगर मैं यहाँ पे ये T भी जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, T को भी जोड़ देता हूँ T। अब मैंने यहाँ पे T, क्योंकि PQR में T किया था, तो इसमें मैंने दे दिया 7 दे दिया मान लो, ठीक है। तो अभी इस T को भी कैरी कर लेगा ये वाला अंदर वाला फंक्शन भी, क्योंकि इसके मैंने बताया कि जब अगर कोई पैरामीटर आता है तो वो भी अंदर एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो ये 97 बन जाएगा रिजल्ट, देखना इसका भी, ठीक है, 97 बन गया। तो यही तो है करिंग, ठीक है। इसको अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे अगर एक्स है और यहाँ पे है वाई और यहाँ पे है जेड, ठीक है, और हम इस तरह कॉलिंग इसको ये सब हटा भी देते हैं, अगर हम पैरामीटर भी लेते हैं तब भी वो सेम ही काम करेगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ इसको x + y + z जोड़ दो, देखो ये बोलेगा x + y + z, ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने। अब हम कोई भी वैल्यू देखें डायनेमिक चलेगा इसमें, देखो अब मैंने देखो 3 7 3 10 10 और 2 12, तो 12 रिजल्ट कर देगा, ठीक है, देखना, ठीक है, 12 कर दिया। अब इसमें हम कोई वैल्यू दे देंगे, अगर 12 की जगह पे 12 और जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, और यहाँ पे कितना 12 3 15, तो 15 रिजल्ट दे देगा अभी। तो कहने का मतलब है आपको समझ में आ चुका होगा कि जो भी कोई फंक्शन जब रिटर्न होता है ना, तो वो बाहर का अपना पूरे वेरिएबल्स को भी कैरी करता है। जैसे इसके स्कोप जो रिटर्न हुआ, तो ये वाली वैल्यूज भी कैरी कर रहा था ये, ठीक है, समझे बात को। तो ये इसका समझाने का मतलब होता है। और लेक्सिकल स्कोपिंग और करिंग और क्लोजर यही सब होता है। तो अगर इंटरव्यू कोई पूछता है तो आप तीनों चीज़ मेंशन कर दोगे तो समझ जाएगा इसको आती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आप यहीं पे एंड करते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।